कि दानवीर कर्ण सिर्फ सूर्यपुत्र ही नहीं थे, वो दानव पुत्र भी थे। एक शरीर के अंदर दो आत्माओं का वास, यानी कि एक आत्मा देवता की और दूसरी आत्मा राक्षस की। इस पर दंभोदर ने बोला कि शायद तुम ये नहीं जानते कि मेरा कवच सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने 1000 साल तक तप किया हो। एक भाई युद्ध करता और एक भाई मृत्यु को प्राप्त होकर द्वारा संघर्ष के लिए तैयार हो जाता। नारायण ने अपने कमंडल से जल लेकर सूर्यदेव को श्राप दिया कि आप इस असुर को अपने कर्म फल से बचाने के प्रयास में पाप के भागीदार बन गए हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम धर्म धरोहर संस्कृति में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम धर्म धरोहर या फिर संस्कृति से जुड़ी ऐसी जानकारी देते हैं जिनके साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। आज हम आपको बताएंगे कि दानवीर कर्ण सिर्फ सूर्यपुत्र ही नहीं थे, वो दानव पुत्र भी थे। जी हाँ, उनके शरीर में दो आत्माएं एक साथ वास करती थी। दानवीर कर्ण, जिनको कि महाभारत के टाइम से सभी जानते हैं, यहाँ तक कि महाभारत में उन्होंने एक अहम रोल प्ले किया था। महाभारत में उन्हें दानवीर इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्होंने अपने कवच और कुंडल जो कि सूर्य देव से प्राप्त हुए थे वो दान में दे दिए थे। इसी वजह से उन्हें दानवीर कहा गया। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि दो आत्माएं एक शरीर में वास करती हों? एक शरीर के अंदर दो आत्माओं का वास, यानी कि एक आत्मा देवता की और दूसरी आत्मा राक्षस की। यही दोनों आत्माएं दानवीर कर्ण में मौजूद थीं। दानवीर कर्ण सूर्यपुत्र तो थे ही, साथ ही साथ वो दानव दंभोदर के भी पुत्र थे। आइए जानते हैं कैसे। मैम, इसमें एक मुझे कुछ ज्ञात हो रहा है कि हम सब इस धरती पर जो भी जन्म लेता है, चाहे वो देवी देवता हो या एक इंसानी रूप या फिर पशु पक्षी या जलचर, सभी अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म लेते हैं। पिछले जन्मों का हमारा साथ नाता उनके कर्मों का, तभी हम उसकी पूर्ति करने के लिए इस धरती पर सभी जन्म लेते हैं। और कर्ण की आपने आप ही बात की कि देव और दानव दोनों आत्माएं उनमें वास करती थी। ये कहानी है त्रेता युग की कहानी कह सकते हैं, चाहे आप उसे रोचक प्रसंग मान लें, क्योंकि हर प्रसंग हमें कुछ ना कुछ शिक्षित करता है। और पिछले जन्म की बात करें तो कर्ण का ये पिछला जन्म त्रेता युग से संबंधित है और त्रेता युग और द्वापर युग में उन्होंने कर्ण के रूप में जन्म लिया। रोचक प्रसंग ये है कि त्रेता युग में एक दानव दंभोदर ने पूजा करने का, अर्चना करने का एक फैसला किया और सूर्य भगवान की पूजा अर्चना शुरू की। ये भी कहा जाता है कि धरती पर कोई भी अमर होकर नहीं आया, चाहे वो देवी देवता हो। उन्होंने भी अगर मानव रूप लिया तो कुछ समय के लिए यहाँ के अत्याचारों को मिटाने के लिए ही उन्होंने इस धरती पर मानव रूप लिया। यानी कि अमरत्व किसी को भी नहीं मिल सकता, परंतु त्रेता युग में एक दानव दंभोदर ने अमरत्व हासिल करने के लिए सूर्य भगवान की पूजा अर्चना शुरू की और पूजा अर्चना लंबे समय तक अनवरत जारी रही। और जब पूजा संपन्न हुई तो भगवान सूर्यदेव ने प्रकट होकर कहा कि वत्स, क्या मांगते हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे अमरत्व चाहिए। तब सूर्य भगवान ने कहा था कि अमरत्व किसी को नहीं मिल सकता, इस धरती पर जो भी जीव लेगा उसे मरना अवश्य होगा। तब दंभोदर ने कहा कि अगर अमर नहीं हो सकते तो सूर्य भगवान मुझे 1000 दिव्य कवचों का वरदान दें और साथ में कि जब कोई भी एक कवच को मेरे तोड़ने में सक्षम हो तो उसकी मौत हो जाए। यानी कि अगर 1000 कवचों की बात करें तो 1000 साल कम से कम इस कार्यकाल को अवतरित करने के लिए पूर्ण करना होगा, तभी वह दंभोदर की मृत्यु का कारण बन सकता था। सूर्यदेव भी जानते थे कि अगर ये वरदान उसको मिल गया दंभोदर को,
तो वो मानवों पर और अत्याचार करेगा। परंतु उन्होंने कहा कि तथास्तु, क्योंकि भगवान जब भी अपने पूजा अर्चना से प्रसन्न होते हैं तब वह अपने वरदान को फलित करने के लिए तथास्तु अवश्य कहते हैं। और दंभोद्व को भी जब तथास्तु होने का वरदान मिला तो उन्होंने अत्याचार शुरू कर दिए और स्थितियां इतनी गंभीर हो गई कि लोग त्राही माम करने लग गए। और इसी दौरान सती के पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी मूर्ति का विवाह भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से करने का फैसला किया। मूर्ति जो कि दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, उन्हें भी सहस्र कवच के दानव दंभोद्व के बारे में जानकारी थी। तब उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वह दंभोद्व के अंत के लिए उन्हें वरदान दें ताकि दानव दंभोद्व का जो अत्याचार है उसको समाप्त किया जा सके। जी। कुछ समय के बाद में मूर्ति ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया जो कि नर और नारायण थे। उन दोनों में आत्मा एक ही थी और वो आत्मा थी श्री हरि विष्णु भगवान की। नर और नारायण के रूप में जन्म लेने के बाद दोनों भाई बड़े हुए और जैसे जैसे बड़े हुए एक दिन ऐसा आया कि बड़े होने के बाद में वो दंभोद्व के सामने जा पहुँचे। नर दंभोद्व के सामने गया तो दंभोद्व को थोड़ा सा डर लगा। उसने सोचा कि ये कौन है, शायद मेरा अंत समय अब आ गया है। दंभोद्व ने कहा, शायद तुम मेरे बारे में नहीं जानते। इस पर नर ने कहा, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ मगर तुमसे युद्ध करने आया हूँ। इस पर दंभोद्व ने बोला कि शायद तुम ये नहीं जानते कि मेरा कवच सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने 1000 साल तक तप किया हो। इस पर नारायण बोले कि मैं तुमसे युद्ध करने आया हूँ और मेरा भाई वहाँ तप कर रहा है। युद्ध शुरू हुआ और युद्ध होने पर धीरे धीरे नर ने महसूस किया कि उसकी शक्ति बढ़ती जा रही है। जैसे ही समय पूरा हुआ यानी कि 1000 साल का समय निकला, उसी समय एक कवच तोड़ दिया दंभोद्व का। इस पर नारायण की मृत्यु हो गई। मृत्यु तो होनी निश्चित थी क्योंकि उसे वरदान था कि जो भी एक कवच तोड़ेगा वो मृत्यु को प्राप्त होगा। नर को मृत्यु प्राप्त हुई। इतने में नारायण आया और नारायण ने उन्हें पुनः जीवित कर दिया। मंत्र पढ़े, पुनः जीवित करा। इस पर दंभोद्व बोला कि तुम्हें पता था कि तुम्हारा भाई जो मृत्यु को प्राप्त होगा, फिर इसने क्यों मुझसे लड़ाई की, युद्ध किया। इस पर नारायण ने उन्हें बोला कि मुझे पता है अपने भाई को कैसे जीवित करना है। इतने में दंभोद्व को भी समझ में आ गया कि इसने 1000 साल तक महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया है जिसकी वजह से इसका भाई जीवित हुआ। मैम, इसमें एक और चीज़ भी बहुत खास दिखाई देती है। नर और नारायण यानी कि मानव और भगवान एक साथ, यानी कि कितना रोचक प्रसंग बनता है कि अगर मानव पूजा करता है तो भगवान को भी पा सकता है और भगवान चाहे तो मानव रूप में भी इस धरती पर अवतरित हो सकता है। इस घटना के बाद नारायण ने सहस्र कवच को यानी कि दानव दंभोद्व को ललकारते हुए कहा और नर तपस्या में बैठ गया। इसी तरह समूचा घटनाक्रम 999 साल तक अनवरत जारी रहा। एक भाई युद्ध करता और एक भाई मृत्यु को प्राप्त होकर द्वारा संघर्ष के लिए तैयार हो जाता। यही प्रक्रिया जारी रही। जब 999 कवच टूट गए तब स्थितियां यही हुई कि दंभोद्व सूर्य की शरण में वहां से भागने में सफल हो गया। उसको दिखाई देने लग गया कि मेरा अंतिम समय अब निकट है। और तब नर और नारायण दोनों सूर्य देव भगवान के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि वह हमें दंभोद्व को सौंप दें। तब सूर्य भगवान ने कहा कि जब तक कोई भी मेरी शरण में आएगा तो मैं किसी भी युद्ध करने वालों को, ये अपने भक्त को सौंप नहीं सकता हूं। तब नारायण ने अपने कमंडल से जल लेकर सूर्य देव को श्राप दिया कि आप इस असुर को अपने कर्म फल से बचाने के प्रयास में पाप के भागीदार बन गए हैं और जब आप
और दानव दोनों एक साथ जन्म लेकर कर्म फल भोगेंगे तो आपको कर्ण के रूप में द्वापर युग में जन्म लेना होगा। और यहाँ पर ही त्रेता युग का समापन हुआ और इसके बाद द्वापर युग का आरंभ भी हुआ। द्वापर युग में कुंती ने भगवान सूर्य का आवाहन किया और जब सूर्यपुत्र उन्हें कर्ण के रूप में प्राप्त हुआ, मगर कुंती ने उसे अपनाया नहीं, उसे एक टोकरे में रख करके जल में प्रवाहित कर दिया। मैम यही मैं आपको रोकना भी चाहूँगा, यही चीज़ वो श्राप का ही था जो नारायण ने श्राप दिया था कि जन्म लेने के बावजूद भी, सूर्य का जन्म लेने, सूर्य पुत्र होने के बावजूद भी, क्योंकि दानव शक्तियां भी उसमें समाहित थी, इसीलिए उसको माता का प्यार नहीं मिला और उसने जल में प्रवाह कर दिया। ये चीज़ भी उसी के साथ जुड़ी हुई सारी घटनाक्रम को पूर्ण करती है। जैसे नर और नारायण दो आत्माएं एक शरीर में थी, वैसे ही कर्ण के अंदर सूर्य की और दंभोद्व की दोनों आत्माएं थी। इसी वजह से ये सब कुछ हुआ, क्योंकि एक जो कवच और कुंडल था वो बाकी रह गया था, उसे भेदना बहुत जरूरी था। इसी वजह से कर्ण का जन्म हुआ। सबको, आपको सभी को ज्ञात होगा कि कर्ण जिसने जन्म लिया वो कवच के साथ पैदा हुआ था और कुंडल भी पहने हुए थे, स्वर्ण मंडित कुंडल। यही कारण था कि कुंडल प्राप्ति के लिए ही कर्ण का जन्म हुआ था, जो 1000वां कवच था। बिल्कुल। इसके अलावा अगर ये कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नर और नारायण अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में इस धरती पर आए। जी बिल्कुल सही। और उन्होंने ही कर्ण का वध किया था। और दानव दंभोद का अंश होने के कारण ही कर्ण को अन्याय और अपमान सहना पड़ा, और हर जगह प्यार भी मिला परंतु अन्याय और अपमान भी सहना पड़ा। द्रौपदी का अपमान उन्होंने सिर्फ दानव प्रवृत्ति होने के कारण किया, और प्यार की अनुभूति जो उनको अपने भाइयों से मिलनी चाहिए थी वह भी दानव दंभोद्व की प्रवृत्ति होने के कारण नहीं मिल पाई, और माता का प्यार का ना मिलना भी दानव दंभोद्व का ही कारण बना। जैसा कि श्राप मिला हुआ था कि जो भी कवच कुंडल तोड़ेगा वो तुरंत मृत्यु को प्राप्त होगा। अगर अर्जुन ऐसा करता तो अर्जुन की तुरंत मृत्यु हो जाती, लेकिन इंद्रदेव ने एक ब्राह्मण बनकर कर्ण से उसके कवच कुंडल मांग लिए, तभी कर्ण ने अपने कवच कुंडल दान में दे दिए। इसी वजह से अर्जुन उसका वध कर पाए। चाहे कुछ भी हो, इस धरती पर जिसने जन्म लिया है वो मृत्यु को प्राप्त होगा ही। ऐसे ही और रोचक प्रसंग लेकर मैं वंदना और मैं प्रदीप शाही आपके समक्ष निरंतर प्रस्तुत होने की कोशिश जारी रखेंगे। अब हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।